नवाचारी श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन पुण्यता, भावना योग पुण्यता, जन जन के संत, प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जो घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस शंका समाधान के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सकल दिगंबर जैन समाज तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर और निकटवर्ती क्षेत्र उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती है। आइए, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोगों की भावनाएं बनी हैं कि वो भी यहां गुणायतन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कोई कोई तो बहुत अच्छे से जुड़ रहा है। और ये पता नहीं ये मुनिष्यव्रतनाथ भगवान का क्या अतिशय है कि आके अपने आप स्वयमेव लोग भावना बनाते हैं, या कहने की किसी से बात नहीं पड़ती, अपने आप लोग भावना बनाते हैं। आगे के वो भाव आदरणीय ब्रह्मचारी अभय भैया जी के माध्यम से हम सुनेंगे। आइए चलते हैं, जिन्होंने आज गुणायतन में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान त्रिलोक चंद जी की स्मृति में रविकांत जी, सोहेल जी, सुषमा जी समेत सार्व शेठ परिवार, जो कि हमारे भाई राकेश जी सिंगई बीना वालों के समधी साहब हैं, शायद यहाँ पर पूरा परिवार उपस्थित नहीं। मैं चाहूँगा ताली बजाकर उनका सम्मान करें। जब यहाँ पर पूरा परिवार उपस्थित होगा तब उनका सम्मान का कार्यक्रम हम और आप संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा निर्माण सूत्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, निर्माण सारथी ग्रुप में श्रीमान राजीव जी, प्रियंका जी, निलय जी, इंदौर, राहतगढ़ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तुलसी नगर दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष और महामंत्री आएंगे। वे सम्माननीय राजीव जी, प्रियंका जी, निलय जी, इंदौर, राहतगढ़ परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महोदय और महामंत्री आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजा के हमारे इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने आज गुणायतन मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिनकी प्रेरणा और जिनके अथक परिश्रम से तुलसी नगर में मुनिश्रवतनाथ जिनालय का निर्माण हुआ है, हमारे जिनालय के परम संरक्षक जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में कल जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था, हमारे बीच पूरा परिवार उपस्थित है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी नितिन भैया, जो कि तुलसी नगर मंदिर के परम संरक्षक हैं, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और पहली किस्त हमारे पास आ चुकी है। मैं आमंत्रित करूंगा इस परिवार के श्रीमान निर्मल कुमार जी एडवोकेट, अनिल जी, अमित जी, कुशाक जी, हर्षित जी, अगम्य जी, सीमा जी, विंदु जी, ऋषि जी, शादिका, सुनीता जी, देवड़िया परिवार खुरई इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। पहली किस्त हमारे बीच आ चुकी है और आज जिन्हें परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नवदा भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं चाहूँगा हमारे भैया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे चातुर्मास के यजमान गुणायतन के श्रमण संरक्षक भाई मुकेश जी पाटवदी और नवरत्न परिवार में श्री भाई नवीन जी गोधा, गुणायतन के श्रमण संरक्षक, और साथ में आमंत्रित करूंगा गुणायतन के ट्रस्टी अनुज जी और महावीर जी, ये भी आएंगे। हाँ जी, तुलसी नगर के ट्रस्टी ये भी आ जाए। सम्माननीय नितिन भैया के परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा आप तालियां आपकी बजना चाहिए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने सुपुत्र को गुरु चरणों में दे दिया, ऐसे अच्छा तालियां तो बजाइए आप भैया नितिन जी के लिए।
जिनका भरपूर सहयोग हमें तुलसी नगर दिगंबर जैन मंदिर के विकास के लिए प्राप्त हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा, मुनिवर से बार बार निवेदन किया और परम पूज्य मुनिवर 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन कल का समय और तुलसी नगर दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ। कल की आहार चेरा भी यहीं पर संपन्न होगी। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान त्रिलोक चंद जी की स्मृति में रविकांत जी, सोहेल जी, सुषमा जी समाहित शार्वजी शेठ परिवार, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान राकेश जी सिंगई वीना, और साथ में गुणायतन ट्रस्टी भाई अभिषेक जी तुलसी नगर दिगंबर जैन समाज, ये आएंगे सम्माननीय रविकांत जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के पश्चात मैं आप सभी की ओर से आप सभी को गुरुवर से जोड़ने के लिए निवेदन करूंगा। परम पूज्य मुनिवर आइए जल्दी आइए साहब। श्रीमान त्रिलोक चंद जी की स्मृति में रविकांत जी, सोहेल जी, सुषमा जी, नैना जी समाहित सार्व शेठ परिवार छतरपुर इंदौर, और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी जो कि हमारे रविकांत जी के समधी साहब हैं, राकेश जी सिंगई वीना, और गुणायतन ट्रस्टी अभिषेक जी तुलसी नगर, ये आएंगे। आप लोग करेंगे। चलो और आइए आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से जयकार लगा के निवेदन करेंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। यहीं पर रवि जी आज यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, जो आज ट्रस्टी बने हैं। वे अपना प्रश्न यहीं पर परिवार के साथ में, पूरा परिवार यहीं पे रहे, पहला प्रश्न कर लें, और उसके बाद में अखिलेश जी गदियाना वे अपने पोते के द्वारा कोई प्रश्न जानते हैं। गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, और प्रश्न भी बिल्कुल नॉर्मल है महाराज जी। पंचम काल में आप लोगों से सुना है कि सुख और दुख दोनों हैं, छठे काल में सिर्फ दुख ही दुख है, तो छठे काल से बचने के लिए क्या करें? ऐसा उपाय कि छठे काल में जन्म मरण ना हो। अरे पंचम काल में सुख दुख दोनों है, छठे काल में दुख ही दुख है, ये तो कथन है। संसार में ही दुख है, इसलिए जन्म मरण से और दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। आचार्य कुंद से किसी ने पूछा कि भगवान दुख मुक्ति का उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो ना, तो सामान्य को अंगीकार कर लो। समझ गए? मुनि बन जाओ तो भव सागर के दुख से बच पाओगे, अन्यथा नहीं। समझ गए? चलो नमस्ते ओ महाराज श्री और के चरणों में त्रैवार नमस्ते। एक ही महाराज श्री अनुमति है। हाँ चलो बोलो जल्दी। कसायों का त्याग करने और सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने में क्या उचित है महाराज जी के मार्गदर्शन? देखो, कसायों का त्याग नहीं किया जाता, वस्तुओं का त्याग किया जाता है। कसायों के प्रति जागा जाता है। समझ गए? बुद्धिपूर्वक जो चीज़ें हम ग्रहण किए उसे हम बुद्धिपूर्वक छोड़ सकते हैं, पर कसाय ऐसी चीज़ थोड़ी कि निकाल करके से फेंक दिए। तो कसाय को जाग करके बचा जा सकता है। तो कसायों का जय होता है, कसायों का त्याग नहीं। जवो कसायानम। और इंद्रिय विषयों का त्याग होता है, तो विषयों का त्याग और कसायों की जीत का जय, ये करें। नमस्ते महाराज। हाँ, मेरे और गदियाना परिवार की ओर से पूज्य गुरुदेव। गदियाना परिवार अपना प्रश्न कर रहा है, उसके बाद में नवकार महिला मंडल निपानिया वह तैयार रहेंगे और प्रश्न करेंगी प्रीति जैन निपानिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम लौकिक शिक्षा के साथ साथ धर्म की डोर को कैसे पकड़े रह सकते हैं, जिससे हमारा धर्म हमसे दूर ना हो और हम धर्म की ओर आगे बढ़ सकें और अपना जीवन उज्जवल बना बहुत सकें। अच्छा। लौकिक शिक्षा के साथ
धर्म की डोर को पकड़े रहना चाहते हैं, सबसे पहला काम तो ये है, ओ बच्चों को थोड़ा शांत करिए। सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमको कोई अधर्म नहीं करना और अपने धार्मिक संस्कारों को सुरक्षित रख करके चलना है। जितना मूलभूत धार्मिक संस्कार है उनको हम दृढ़ता से पालें और आगे की भावना भाएं, ताकि हम अधर्म से बचते हुए जीवन को आगे बढ़ा सकें। नवकार महिला मंडल निपानिया पूरा यह प्रश्न कर रहे हैं और प्रीति जैन जी प्रश्न कर रही है उसमें, और उसके साथ में ही फिर तैयार रहेंगे जयपुर से आज अपने बीच में ज्ञानेंद्र जी ममताई जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं वे तैयार रहेंगे। यहाँ के पदाधिकारीगण उनका सम्मान भी करेंगे उत्तर के बाद। वहीं पे जाके गुरुवर के चरणों में नवकार ग्रुप की तरफ से 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, हम निपानिया में 10 वर्षों से यह नवकार ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें निपानिया के दिगंबर श्वेतांबर मिलकर हम महीने में नवकार जाप और भक्तांबर पाठ करते हैं। साथ ही हमारी एक आंटी 10 मिनट की एक धर्म चर्चा भी करती हैं। महाराज श्री, सिर्फ धार्मिक होने के कारण बहुत से लोग इससे विमुख होते जा रहे हैं। लोग किटी पार्टी में तो जाना पसंद करते हैं, परंतु माह में सिर्फ एक बार जाप के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हम ऐसा क्या करें जिससे ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप से जुड़ें? देखो, नमोकार मंत्र की महिमा का हम बोध कराएं ताकि लोग नमोकार के प्रति आकर्षित हों। ये बात अलग है कि हम लोग नमोकार मंत्र को अपना मूल मंत्र मानते हैं और सर्वत्र उसकी महिमा का बखान करते हैं, लेकिन उसे हम परंपरागत तरीके से मानते हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को नमोकार मंत्र से जोड़ करके बताए तो लोगों का नमोकार मंत्र के प्रति जुड़ाव अपने आप होगा। उसमें अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य या अन्य उपलब्धियों को जोड़े कि देखो हमने नमोकार किया, इसका हमारे लिए ये लाभ हुआ, तुम लोग भी करो, तो लोग आए। धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अपने बीच में जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी ज्ञानेंद्र ममताई जैन वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री जी 2 जने पहुंच जाएंगे वहां पर और उनका सम्मान कर देंगे। तत्परता से पहुंचिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन जी जैन फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज श्री। हाँ महाराज श्री, जब मंदिर निर्माण होता है, देवालय निर्माण होता है, तो लोग मुक्त अंश से उसका दान देते हैं। उसके बाद हम कोई प्रकल्प लाते हैं कि संतशाला बने, देवशास्त्र गुरु में से गुरु के लिए बने। उसमें लोगों का मन में होता है कि दोनों के लिए दिया गया दान में कोई अंतर होता है कि पुण्य में? महाराज जी देखो, दान होता है और दान का फल अच्छा मिलता है। जो पहले आ जाए वो करो। अब बोलो मंदिर का पुण्य ज़्यादा है, संत निवास का पुण्य कम, तो फिर तो तुम संत निवास बनाओगे नहीं, बनिया हो दूसरी जगह मंदिर बनाओ। अच्छी महाराज जी। तुमने अब हम आप लोगों से एक सवाल करते हैं, आप रोज मंदिर में पूजा पाठ करते उसके आनंद में, और जिस दिन किसी गुरु का सानिध्य मिलता उस दिन के आनंद में कौन भारी होता है? हाँ बहुत महाराज जी, बोलो, गुरु थोड़ा जोर से तो बोलो। गुरु आगमन, गुरु आगमन। तो जिसमें आनंद ज्यादा उसमें पुण्य ज्यादा मान लो। जी महाराज जी। और हमने मंदिर तो बना लिया, भगवान को विराजमान कर लिया, गुरुओं का समागम नहीं पाए तो फिर हम क्या पाएंगे? मंदिर के निर्माण के लिए दिए गए दान से केवल एक बार का पुण्य अर्जित होगा, पर गुरुओं के निरंतर आगमन से रोज रोज नया नया पुण्य उपार्जन होगा। और न केवल पुण्य मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। पुण्य से भी ज्यादा प्रबल प्रेरणा है। पुण्य तो तुम लोगों के पास बहुत है, पर अच्छी प्रेरणा नहीं तो बुद्धि उल्टी हो जाएगी। सारे पुण्य को गलत दिशा में मोड़ोगे और पाप के भागी बनोगे, भोगों में रक्त होगे, बुद्धि भ्रष्ट बनेगी। और यदि उससे बचकर अपने आप को पुण्य में जोड़ दो, पुण्य के साथ प्रेरणा पाकर धर्म में लगा दो, सत्कर्म में लगा दो, तो जीवन का काया पलट होगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते। नितिन भैया को मैं बुला रहा हूँ फिरोजाबाद से अपने बीच में, लेकिन उससे पहले क्योंकि वो शिरोमणि संरक्षक है आज उनका, हाँ सम्मान, हाँ तब तक उनकी व्यवस्था सामान
मैं चाहूँगा यहाँ के समिति के 2 पदाधिकारी जो अगले ट्रस्टी हैं वे आ जाएंगे, और नितिन भैया जो शिरोमणि सर से आप लोग जोरदार तालियों से सम्मान कर दें। फिरोजाबाद से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में आज अपने बीच में ब्रह्मचारी रुपेश भैया जी के परिवार से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। आगे बुला लो उनको। वो लोग आगे आ जाओ। राकेश जी। हाँ। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज को मेरा तथा मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है, हम अपने जीवन में असली लाइफ इंश्योरेंस कैसे कराएं? अपने जीवन में असली लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से कराएं कि हम जीवन के साथ बाद भी हमारे साथ वो इंश्योरेंस रहे? देखो, दुनिया में जितने भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं वो केवल आश्वासन दे सकती है, असली इंश्योरेंस वो कर ही नहीं सकती जी। वो कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। फिर ज़िंदगी के बाद तुम्हारे साथ कहाँ, तुम्हारे पीछे वालों के लिए जी। तुम्हारी ज़िंदगी चले गई तो फिर वो क्या देंगे? वो केवल धन की बात देते हैं। वो तुम जितनी भी पॉलिसीज है वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पीछे वालों के लिए होगी। लेकिन धर्म क्षेत्र में यदि कोई काम करोगे तो वो 100% तुम्हारे लिए मिलेगी जी। इस जीवन में भी और आगामी जीवन में भी। तो असली इंश्योरेंस अगर कराना है तो अपनी आत्मा का बीमा कराओ, वो असल बीमा है जो 100% तुम्हारा है। और बताऊं, तुम जितनी भी पॉलिसीज अपनाते हो ओम, जितनी भी पॉलिसीज हो, अच्छे से अच्छी, बिना क्लेम के पैसे नहीं मिलते जी। मिलते हैं क्या? पर धर्म क्षेत्र में आपने कुछ भी अपनाया तो ऑटोमेटिक वो आपके खाते में आ जाता, क्लेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? तो धर्म से आत्मा को स्थायी सुरक्षा मिलती है, और इसलिए वही असली बीमा है। और जिनालय आत्मा का बीमा भवन है और सदगुरु उसके एजेंट है। समझ गए? यहाँ आकर के उसका लाभ लो और अपने जीवन में बदलाव करो। ओम, जल्दी करिए। आज अपने बीच में जो हमारे संघ में साधक हैं, नहीं, ऐसे बाल ब्रह्मचारी रुपेश भैया के पिता श्री राकेश जी, नितिन जी का सम्मान। हाँ, नितिन जी का सम्मान जल्दी पहले से पहुंच जाना चाहिए। भैया कमेटी थोड़ी तत्परता दिखाइए, आप इंतजार और करना पड़ता है। इनका भी सम्मान होना है एक बार जोरदार तालियों से, जिन्होंने अपने सुपुत्र को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे आज राकेश जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। राकेश जी के साथ में ही भैया जी की बहन श्रीमती पद्मा, पद्मा जी, श्रीमती पद्मा जी, और भाई निश्चल। हाँ, उनके भी सम्मान के लिए हमारे इस धर्म प्रभावना समिति के मुख्य यजमान चंदन वाला जी, मुकेश जी पाटोदी यहाँ उपस्थित है, वे आ जाएं और प्रश्न के बाद में वो वहाँ पर सम्मान कर देंगे। हर्ष भी वहीं चले जाए। हर्ष तृप्ति जैन वे भी पहुँच जाएं। शिरोमणि संरक्षक, दोनों ही शिरोमणि संरक्षक वहाँ पहुँच जाए। बोलो। बोलिए महाराज गुरु मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री निर्भीक सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संदान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक जी छुल्लक जी के चरणों में, श्यामी एवं रूपेश भैया जी, सारंश भैया जी और सभी बाल ब्रह्मचारियों के चरणों में बारंबार वंदना वंदना वंदना। महाराज श्री मेरे भैया बाल ब्रह्मचारी कपिल भैया जी का है कि मन में ख्याति पद की चाह होना कहाँ तक सही है, और यदि ये गलत है तो इससे बचने का उपाय बताने की कृपा करें। देखिए, ख्याति पद आदि की चाह मन को आकुलता प्रदान करती है, आकुलित करती है, और ये हमारे पुण्य को छीन करती है। इन्हें अपने रास्ते का अवरोधक रोड़ा मानना चाहिए। ख्याति चाहने से नहीं मिलती, ख्याति खुद ब खुद होती है। पर हम जो भी कुछ करें वो अपने अंतरात्मा की पवित्रता के लिए करें, ख्याति पाने के लिए नहीं। अगर ऐसा हम करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। और इससे बचने के लिए क्या करें? तो प्रतिपल शुद्धात्मा की भावना भाए, वस्तु स्वरूप का विचार करे, नाम काम यश प्रतिष्ठा की अर्थहीनता पर विचार करे, तो ख्याति पद प्रतिष्ठा की लालसा मंद होगी और जीवन बेहतर होगा।
महाराज श्री, आपके दिए हुए संस्कारों ने हमारे जीवन को सरल तो बना दिया, लेकिन इसको मलाल रहित करने के लिए क्या करें? आपके दिए हुए संस्कारों ने मेरे जीवन को सरल तो बना दिया, लेकिन इसको मलाल रहित रहने के लिए क्या करें? मलाल रहित बने बनाने के रहने के, लिए। हाँ, मलाल रहित बनाने के लिए एक ही काम करो कि जिन चीज़ों से मलाल होता है उनसे बचो, उनको महाराज। टालना सीखो। अगर हम चीज़ों को टालना सीख जाते हैं तो मन का मलाल अपने आप दूर होगा। इनका सम्मान कर रही धर्म प्रभान सती बिलाला जी भी आ गए, वे भी सम्मान की इस श्रृंखला में वहाँ पे शामिल हो जाए। और आप लोग अपने हाथों की करकल ध्वनि से इसकी अनुमोदना करके आप भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरस्कार कर सकते हैं। साथ में ही अब आगे मैं आवाज़ दे रहा हूँ मास्टर निलय, जो प्रियंका राजीव जैन का सुपुत्र 6 साल का, वह अपना प्रश्न करेगा और उसके बाद में तैयार रहेंगे एलाइट एपेक्स जैन ग्रुप तुलसी नगर। वहां तक माइक पहुंचा दे। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सब लोग बोलते हैं कि दुनिया को जो भगवान ने बनाए, पर भगवान को जो मम्मी ने बनाया, इसका समाधान कीजिए। क्या बोला? दुनिया को आखिर किसने बनाया? दुनिया को भगवान ने बनाया, पर भगवान को माँ ने बनाया, तो आखिर इस दुनिया को किसने बनाया? देखो, दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, समझ गए? दुनिया अनादि से है, इसलिए भगवान को भी किसी ने नहीं बनाया, समझ गए? ये संसार अनादि से चला आ रहा है, चलता रहेगा, ठीक है? चलो। एलाइट अपेक्स जैन ग्रुप तुलसी नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में देश के ख्याति प्राप्त और वरिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी जैनिसान जी टीकमगढ़ यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। राजेश भैया भी साथ में रहेंगे, सभी भैया जी साथ में, सुरेश भैया भी यहाँ, मलैया जी भी साथ में हैं। गुरु चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं एलाइट अपेक्स जैन गुरु की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं भक्तामा रीलर शिखा जैन, और जब प्रथम बार सबसे पहले भावना योग का लगा था तो उसमें मैंने योगा भी नीचे गुरु के संरक्षण में सिखाया था। गुरुजी, मेरा प्रश्न है आपसे, आदमी अपने कर्म से दुखी है या अबोध से की वजह से, तो फिर बोध क्या है? बोध पाने के कौन कौन से रास्ते हैं? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति अपने कर्म से नहीं, अपने अबोध के कारण से ज़्यादा दुखी है। बोध का मतलब है समझ, और अबोध का मतलब है ना समझे। हम दुखी क्यों होते हैं? जब हम सब चीज़ों को अपने मन के हिसाब से चलाना चाहते हैं और वो नहीं होती, हो भी नहीं सकती, पर हमको इसका बोध नहीं है। हम तो चाहते जो हम चाहें वही हो और उलझ जाते हैं। लेकिन जब हमें बोध हो जाता है और ये बात समझ में आने लगती है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तब उसको स्वीकार करना शुरू कर लेते हैं, अपने आप दुख शांत हो जाता है। ये तो एकदम व्यवहारिक स्तर की बात की। जिस व्यक्ति को अपने आत्मा का ज्ञान हो गया और आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध प्राप्त हो गया, जिसे समझ में आ गया कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ और मेरा मुझसे भिन्न एक परमाणु भी नहीं है, और मेरी आत्मा में न कुछ घट सकता है न बढ़ सकता है, वहाँ न कोई संयोग हो सकता है न वियोग हो सकता है, वहाँ न कुछ अच्छा हो सकता है न बुरा हो सकता है, वहाँ कुछ न आ सकता है न जा सकता है। ये समझ यदि अंदर में आ गई तो फिर क्या इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग होगा? अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग होगा? कुछ नहीं होगा, मन में स्थित है। ओ नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। सभी भैया जी के साथ में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी जैनिशांत भैया जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी मोदी महालक्ष्मी नगर। अनिल मोदी।
अनिल जी मोदी, महालक्ष्मी नगर। पूज्य श्री के सत्संग चरणों में सदा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुष्प परिवार की ओर से, नवागढ़ परिवार की ओर से पूज्य श्री आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, पूज्य पिताश्री का निर्देशन मिला एवं आपका पूज्य मनीष क्षमता सागर जी का, क्षमा सागर जी का निर्देशन मिला, प्रेरणा मिली, उससे यहाँ तक तो आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो पूज्य पिताश्री ने हमें मार्ग दिखाया है उसके उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए एक ग्रंथ का लोकार्पण आपके श्री चरणों में करना चाहते हैं। और आगे अब क्या किया जाए जिससे कि हमारा जीवन भी प्रशस्त हो और अपना सब संस्कृति का भी संरक्षण हो। पूज्य नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जय भाई का जोरदार अभिनंदन करें और इनका अभिनंदन नितिन जी करो, करना चाहिए। इन्होंने अपना पूरा जीवन विधि विधान प्रतिष्ठा के माध्यम से धर्म प्रभावना के कार्य को संपन्न करने में किया है, लगाया है और आज भी अनवरत संस्कृति की सेवा में लग रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसके प्रति मेरी पूर्ण सद्भावना, आप करते रहें। आपने सवाल किया कि अब ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन प्रशस्त हो सके और संस्कृति की सेवा भी हो। तो देखो जय भाई, मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रतिष्ठा तो खूब करा दी, अब प्रतिष्ठित होने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब अपने आप को प्रतिष्ठित करना है और जब हम खुद को परमेष्ठी के पद में प्रतिष्ठित कर देंगे तो फिर प्रतिष्ठा कुछ और हो जाएगी। लक्ष्य अपना यही रखना चाहिए। अभी मैं विधि विधान प्रतिष्ठा आदि की क्रियाओं को संपन्न करा रहा हूँ, जरूरत भी है, लेकिन रोज एक ही भावना भाव कि मुझे परमेष्ठी के पद में प्रतिष्ठित होना है, महाव्रत को अंगीकार करना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा। और उसमें संस्कृति की सेवा ही नहीं होगी, संस्कृति का प्रवाह आगे बढ़ेगा। ये प्रयास माजी ग्रंथ का लोकार्पण जिस दिन चाहो कर लो। 5 जनवरी को आप चीज़ों में करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जहाँ रहें स्वीकार है। चलो एक छोटा सा प्रश्न और पूछ श्री के चरणों में। हाँ, आरंभ परिग्रह से रहित तो होते ही हैं साधु परमेष्ठी, फिर ये भजन में आता है आप बनावें आप ही खावें, खावत नहीं अगावें, इसका प्रयोजन क्या है महाराज जी, किस उद्देश्य? ये आध्यात्मिक भोजन बनाया उनने, वो खाने वाला नहीं। यानी अध्यात्म का जो रसपान वो करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं और खाते हुए आघाते नहीं, तो उस अर्थ में नमोस्तु। अनिल जी मोदी अपनी पूरी टीम के साथ में महालक्ष्मी नगर से, और उसके बाद में बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जी क्या जो आज ही नहीं पहले से ही जुड़े हुए हैं गुणायतन परिवार से भी, और यहाँ के आपके परम संरक्षक भी हैं, उनके परिवार से बिंदु जी जैन प्रश्न पूछेगी। गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में सादर नमस्तु। गुरुदेव, वैसे तो मैं सामाजिक प्रश्न पूछने की इच्छा रख रहा था, पर स्थिति देखते हो धार्मिक प्रश्न ये है कि मेरी भावना में एक शब्द आता है बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, इन तीनों का अर्थ क्या है? इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा। बुद्ध कहो, वीर कहो, जिन कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो। जैन धर्म के अनुसार अगर बुद्ध का अर्थ पूछो, जो अपने आत्मा को जाने ले सो बुद्ध, जो अपने आप को जीत ले सो वीर, जो अपने विकारों को जीत ले सो जिन, जो पापों का हरण करे सो हर, जो सबका कल्याण करे वो हरि, जो हमारी आत्मा का संरक्षण करे वो ब्रह्मा। तो ये सब आत्मा में है। लेकिन लोक में यदि किसी को बुद्ध के रूप में पूजा जाता है, कोई अपने वीर को उपास्य मानते हैं, कोई हरि को, कोई हर को, कोई ब्रह्मा को, जैन धर्म कहता हमें कोई ऐतराज नहीं, तुम कोई भी नाम दे दो, हम सबको पूजने को तैयार हैं। बस हमारी कंडीशन केवल एक है
कि जिसको तुम पूजने की बात कर रहे हो उसकी मुद्रा वीतराग होनी चाहिए। वो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार से मुक्त होना चाहिए। हम नाम से कोई आग्रह नहीं है, हम तो अवस्था को देखते हैं। तो हमारा भगवान वही है जो राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे समस्त मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त है। जो उनसे मुक्त है हम उनके आगे नतमस्तक। गुरुदेव समुच्चय अर्घ जो बोलते हैं उसमें भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करते हैं। करे करावे भावना भावे। और बाद में अर्घ चढ़ाते हैं अपन द्रव अर्घ। तो भाव पूजा, भाव वंदना श्रेष्ठ है, द्रव पूजा, द्रव वंदना। पहली बात तो ये क्यों करते हैं ये पूछो। भाव पूजा, भाव वंदना, करे करावे भावना भावे, ये परंपरा बन गई। ये बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार बैठे यहाँ, कहीं है इसका विधान? कहीं हो तो हमें बता दो। नहीं है ना, कहीं नहीं है। देख लो भैया, ये लोग मुंडी हिला रहे, दिखा दो इन लोगों को, कहीं है? हाँ, वो बता रहा हूँ क्या है, सुनो बता रहा हूँ। पूजा के प्रारंभ में अथारथ पूजारंभ क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम। कब? शुरू में अथ अरहत पूजारंभ क्रियायाम। अब अरहत परमात्मा की पूजा को प्रारंभ करने की क्रिया में पूर्वाचार्यानुक्रमेण, पूर्व आचार्यों के अनुक्रम से भाव पूजा, वंदना, स्तवन समेतम हम कायोत्सर्ग करते, आखिरी में नहीं। तो हमें महार्घ चढ़ा दो बस, महार्घम निर्वपामीति स्वाहा, इतना ही पर्याप्त है। समुच्चय अर्घ की हमने पूजा की, हम अपने सभी इष्ट की आराधना कर चुके, और जो बच गए उनको इकट्ठे कर रहे हैं। सब भगवान को हमारा नमन हो, ये उसके पीछे है। और भाव पूजा और द्रव्य पूजा का जो सवाल है, इसका अर्थ, भाव पूजा और द्रव्य पूजा का जो अर्थ है उसे समझो। भाव पूजा का अर्थ ये नहीं है कि बिना द्रव्य के जो तुम कर लो भाव पूजा, और जो 8 द्रव्य लेकर चढ़ाओ वो द्रव्य पूजा नहीं। ये सब द्रव्य पूजा है। बिना मन लगाए की गई पूजा का नाम द्रव्य पूजा, और मन लगाकर की गई पूजा का नाम भाव पूजा। समझ गए? असली पूजा वही है। गुरुदेव, यहाँ पर तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर समाज उपस्थित है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि 2 दिन महालक्ष्मी समाज को अवसर दिया जाए। हाँ, भावना एक भाव। बार या जो भी समाजजन उपस्थित है उनसे कहूँगा करतल ध्वनि से मेरी अनुमोदना करें। अब भावना भाव, थोड़ा मैदान ठीक करो। चलो आगे। ओम बिंदु जी जैन बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जी के परिवार से नमोस्तु जो डोनाइटरी ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे वैभव कुमार जी, मदन कुमार जी लोहिया दलपतपुर वाले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, एक प्रतिमा मानस स्तंभ पे विराजमान करवाते हैं अपन प्रतिमा जी, और एक प्रतिमा वेदी में विराजमान करवाते हैं। तो जो प्रतिमा जी वेदी में विराजमान करवाते हैं उनका निरंतर पूजा, अभिषेक, शांति धारा होता है, पर जो मानस स्तंभ में विराजमान कर पाते हैं उनका नहीं हो पाता। तो दोनों प्रतिमाएं विराजमान करने में अलग अलग फल है कि एक ही है? देखो, भगवान विराजमान करने का जहाँ मौका मिल जाए वहाँ कर लो, फल मत देखो। नहीं, पर वो एक सुनो तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग बनिया हो। अगर मैं कुछ कर दूँ तो तुम लोग उसी को पकड़ लोगे, तो काम अधूरा रहेगा। इसलिए अच्छे कार्य में कभी ये मत देखो कि कौन कंपैरेटिवली अच्छा है। अच्छे काम करने का जब मौका आए तो जो मिल जाए उसको पकड़ लो। समझ गए? नमस्ते गुरुदेव। तो जो मौका मिल जाए, नहीं तो अभी मैं बोल दूं कि नहीं मानस स्तंभ में ज़्यादा अच्छा है, वेदी में अच्छा नहीं है, तो तुम कहेगा चूक गए, हम मानस स्तंभ ही में करते तो अच्छा था। और मैं कह दूं वेदी में अच्छा है तो तुम कहोगे अरे चूक गए, मानस स्तंभ में लगा दिए, हमें वेदी में लगाना था तो अच्छा था। तो तुम इसी गणित में उलझ के रह जाओगे, भगवान के पास जाकर के भी दर्शन के पुण्य से वंचित रह जाओगे। इसलिए एक जीवन का सूत्र बना लो, पुण्य की कोई भी क्रिया करने का प्रसंग हो
पूर्ण मनोभावों से संपन्न कर दो। उस समय अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जो उत्कृष्ट लगा सको वो लगा दो, बाकी दिमाग मत लगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वैभव कुमार मदन कुमार जी लोहिया दलपतपुर वाले अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक सुनील जी बिलाला, जो नवरत्न धर्म प्रभावना समिति में नवरत्न भी थे। मंचासीन तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामी इच्छामी। आपके सामने मोरी हिम्मत तो परत नहीं है। आपके सामने मोरी तो हिम्मत परत नहीं है। सुधार लो तो कहते तुम्हारे सामने हमारी हिम्मत तो परत नहीं है। तब जब बुंदेली खंडी बोल रहे थे हमसे सीख लो, हम तुम्हें सिखा दे। आपसे क्यों बोलो? हाँ। बोलो बोलो बोलो। मनो हाँ। फिर भी मैं कहता हूँ हाँ। कि शादी सालगिरह और जन्मदिन पे हमारे पूजा पाठ विधान आदि करत हैं। हाँ। और गरीबों और अनाथों को भोजन करवाते हैं, तो पुण्य काय में ज्यादा लगत है। मोरी शंका को समाधान चाहने हैं। तुम्हारी शंका को समाधान जो ही है। सुनाई दे रहे? तुम कहते हो कि हमारी शंका को समाधान करो, तो सबसे पहली बात तो जा है कि कोनो मांगलिक कार्य हो तो वो में जीव दया को कार्य जरूर करो चाहिए, और जितने मौका मिल जाए सो कर लो, और वही में जीवन तरस है। चलो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। स्वागताध्यक्ष सुनील जी बिलाला अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में जैन वीर सेवा दल जो कल रह गए थे महालक्ष्मी नगर के, वो उत्साही युवा एक प्रश्न करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। कोई व्यक्ति की यदि दुकानदारी नहीं चल रही है तो वास्तु वालों को बुलाया जाता है। वास्तु वाला बोलता है कि भाई आपके दुकान की दिशा सही नहीं है, बैठक सही नहीं है, लोगों से आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्या बताते हैं। दूसरी तरफ जो एक वाइन शॉप होती है वो ज़्यादातर टीन टप्पर में रहती है, कोई दिशा का ध्यान वहाँ रहता नहीं है, और जो ग्राहक वो ग्राहकों को गाली देता है, ग्राहक हाथ जोड़ कर उससे मांगता रहता है। कौन? वाइन शॉप। हाँ, हाँ। वाइन शॉप ज़्यादातर टीन टप्पर में रहती है, नाले पे रहती है, और वहाँ ग्राहक भी मतलब हाथ जोड़ता है और मालिक गाली देता है, फिर भी उसकी इतनी दुकान चलती है कि वहाँ तो कोई वास्तु लागू होता नहीं है। देखो ऐसा है, चंदन का पेड़ लगाने के लिए ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, बेशरम के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप उग जाता है। समझ गए? तो ये बेशरम है, चाहे जहाँ पनप जाए बिना पानी के हरा बना रहता है। तो ये चीज़ें हैं वो चले जाएगी, उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। वास्तु या पुरुषार्थ किसी भी कार्य में सद्गुणों के विकास के लिए चाहिए, दुर्गुणों के लिए नहीं। पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक एक कदम ऊपर संभल संभल के रखना पड़ता है, नीचे उतरने के लिए तो फिसलना ही पर्याप्त है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नीचे लाने के लिए तो ढोलना ही पर्याप्त है। इसलिए घबराओ मत, जब अच्छाई हो तो विचार करो, बुराइयां तो अपने आप पनपती है। गाजर घास के लिए कोई बीज डालता है क्या? पर फसल उगाने के लिए किसान को पसीना बहाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, तो पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छाई की पौध उगानी है, जीवन को आगे बढ़ाना है, उसको वैसे दे। नमस्ते। आशीष जी जैन, नीरज जी जैन, सारे ही प्रोफेसर और अच्छे अधिकारी जैन वीर सेवा दल महालक्ष्मी नगर के, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अनिल जी भी देख रहा हूँ, अनिल जी भी खड़े हैं, मुनि श्री प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में नीरज जी बंडी तैयार रहेंगे। मुनि श्री के चरणों में जैन वीर सेवा दल के समस्त सदस्यों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज जी, मेरा सवाल है, मतलब हम लोगों की शंका है, जो कल का क्वेश्चन था कि स्वार्थी लोगों से कैसे बचा जाए और हम अपने जीवन को
और समूह को मतलब दल को कैसे निस्वार्थ भाव से चला सके, इसका समाधान कीजिए। देखिए, स्वार्थी लोगों से कैसे बचा जा सके, अपने और अपने समूह को हम निस्वार्थ भाव से कैसे जोड़े, दो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। स्वार्थी व्यक्ति से बचने के लिए हमें दो काम करना चाहिए। पहले तो खुद हमें लालच और अंधविश्वास से बचना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, और दूसरी बात, चाहे जिस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया में स्वार्थियों और मक्कारों की कमी नहीं, हमें केवल व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। प्राय लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जिस किसी पर विश्वास कर लेते हैं और भय, प्रलोभन और अंधविश्वास के शिकार होकर वे स्वार्थ के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उनसे बचने का एक तरीका तो ये है, और हम अपने समूह को निस्वार्थ रूप से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि अपने समूह को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ के चलाने के लिए हम उनके सामने निस्वार्थ होने का आदर्श उपस्थित करें। समझ गए? हमारा आदर्श अच्छा होगा तो सब अच्छे करेंगे, और साथ ही हम सबके मन में टीम भावना प्रकट करके उनको संकल्पित कराए कि हमें जो काम करना है निस्वार्थ भाव से करना है, तो फिर दृढ़ता आएगी, स्थिरता आएगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी का माइक सेट कर दें। और नीरज जी भंडी शायद उपस्थित नहीं नजर आ रहे, नहीं। तो मैं आवाज दे रहा हूँ, मलतू जैन परिवार ललितपुर अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। शीघ्रता से माइक वहाँ तक पहुँचाएं, समय कम बचा है इसलिए अपना प्रश्न शुरू करें। ओ, इधर माइक सेट करो महाराज जी। चालू है महाराज जी, जब तक पूछे माइक चालू करो। हाँ। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरे जीवन में सर्वप्रथम आहार देने का सौभाग्य आपको मिला। आप थे, आपकी पुस्तकें दिव्य जीवन का द्वार, अंतस की आंखें, हरियाली हृदय वशी, चार बातें पढ़ी और मैं बड़ी हुई। मेरी एक आज बेटी भी है और बेटा भी है। हमें डर लगता है कि हम कैसे उनकी परवरिश करें, क्योंकि समय बदल गया है। बड़ी ही पुरानी कहानी मछली जल की रानी है, अब बदल गई है। अब कहानी की पंक्ति बदलकर हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हमने सोचा नहीं था। आपकी नज़र में इस आधुनिक युग में कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें। और महाराज जी, मेरी एक शंका ये भी है कि 98 में जब आप ललितपुर में थे तो भाई दौड़ दौड़ के जाता था, खूब पीटता था, खूब पापा पीटते थे, हम लोग दौड़ दौड़ के आते थे। तो हमें ये लगता है कि उस समय अच्छे थे कि हम लोग दौड़ दौड़ के आते हैं, और आज हम आपके पास नहीं आ पाते, इस बात का बहुत दुख है। नमोस्तु महर्षि। देखिए, आपने जो सवाल किया, बदलते परिवेश में हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। बच्चों के अंदर चार बातें जगा दें। सबसे पहली बात, पाप का डर। दूसरी बात, संवेदनशीलता। पाप का डर, संवेदनशीलता, औचित्य का बोध और कुल का गौरव। ये चार बातें बच्चों के हृदय में बिठा दोगे तो कहीं नहीं भटक सकते। उन्हें समझाएं कि दरअसल पाप है क्या और पाप का परिणाम क्या है। प्रारंभ से अगर बच्चों में भर दोगे कि हमको इससे बच के रहना है और अपने जीवन को आगे ऐसे बढ़ाना है, और किस किस तरीके के आज के समय में पाप हो सकते हैं, बच्चों को जागरूक करो ताकि उनके साथ कहीं किसी प्रकार का धोखा या खिलवाड़ न हो सके। संवेदनशीलता, अन्य प्राणियों के प्रति दया करुणा कैसी होनी चाहिए, जैसी हमारी आत्मा वैसी अन्य प्राणियों की आत्मा, उनके प्रति हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये उनके हृदय में बिठाएं।
औचित्य का बोध, हमें क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ अनुचित है, इसका बोध कराए। उचित अनुचित का बोध अगर बच्चों के मन में हमने जगा दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ गए, तो फिर वो कभी गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे। और कुल का गौरव, माता पिता, कुल के परंपरागत संस्कार कैसे हैं और वो क्यों हैं, ये बात बच्चों के हृदय में बिठा दो। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कभी दिक्कत नहीं। दोनों हाथ जोड़ लें, पूज्य श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि महाराज जी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि संसार में जहाँ देखो वहाँ जीव राशि भरी हुई मिलती है, तो हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें कि जिससे हम पाप से बच सकें। तो समाधान दिया, यत्नाचार पूर्वक चलें, उठें, बैठें। तो यहाँ पर एक और कदम सहे, कैसे शयन करें, क्योंकि हमारे दिन का बहुत कहना चाहिए आधे से ज़्यादा भाग या आधे से कम होता है, लेकिन बहुत सारा भाग शयन करने में चला जाता है। उस सोते समय भी पाप का बंध होता है। तो यत्नाचार पूर्वक हम शयन करें, इसका कैसे साधु जीवन के साथ साथ आज श्रावकों में भी देखा जाता है, कब सोना, कैसे सोना, कितना सोना, इसका कोई विवेक नहीं होने से भी निश्चित है कुछ ना कुछ पाप का विशेष आश्रय होता होगा। तो शयन की क्रिया में कैसे यत्नाचार किया जाए कि जिससे हम सब पाप से बच सकें, कृपया समाधान करें। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मैंने। जागने की बात तो सब पूछते हैं, सोने की बात शायद पहली बार पूछा गया है। देखिए, जीवन में निद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। नींद लेने से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और हम तरोताज होकर अपना कार्य अच्छे से करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे शरीर के लिए भूख आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, उसी तरह निद्रा और विश्राम भी आवश्यक है। इसलिए नींद तो लेनी चाहिए, लेकिन सवाल है कब सोएं, कैसे सोएं और कितना सोएं। अगर इस पर विचार करते हैं तो हमें प्रकृति के नियमानुसार चलना चाहिए। आप प्रकृति के आश्रित प्राणियों को देखिए, सुबह पौ फटने के पहले ही चिड़ियों की चहचहाहट हो जाती है और दिन ढलते ही वे अपने अपने नीड़ों में जाकर सो जाते हैं। इसलिए आप देखें तो आम मनुष्यों की तुलना में वे ज़्यादा सक्रिय रह पाते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं, उनको ज़्यादा मनुष्यों जैसी बीमारियां नहीं रहती। हम मनुष्यों को कैसे सोना चाहिए, तो कहा गया दिन में नहीं सोना, रात्रि में सोना। और रात्रि के 4 प्रहर हैं, रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और मनोहर प्रहर। कौन कौन से प्रहर? रौद्र, राक्षस, गंधर्व और मनोहर। 3-3 घंटे के ये 4 प्रहर होते हैं। सायंकाल 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे के ये रात्रि के 4 प्रहर। 8 प्रहर का पूरा दिन होता है 24 घंटा, ये 3-3 घंटे का एक एक प्रहर है। इसमें 6 बजे से 9 बजे का जो पहला प्रहर है, इसको बोलते रौद्र प्रहर। इस समय नहीं सोना चाहिए। रौद्र प्रहर की समाप्ति के बाद सोना चाहिए, यानी 9 बजे तक के पहले आप सोएंगे तो आपको बहुत गाढ़ नींद आएगी, आप अनुभव कर लें। तो एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वयस्क व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो रौद्र प्रहर को निकाल दें, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और आधा मनोहर प्रहर तक सोए।
यानी 9 बजे सोए और 9 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम करे। रौद्र प्रहर के बाद 12 बजे तक राक्षस प्रहर, 12 से 3 का गंधर्व प्रहर और 3 से 4:30 जो मनोहर प्रहर है, 3 से 6 रहता है। कम से कम 1.5 घंटा आप पहले जागो, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये सबसे उत्तम है। इसमें लगभग 7.5 घंटे, और 4:30 की जगह 5 बजे भी उठो तो 8 घंटे की नींद आपकी पर्याप्त होगी, और इससे आप ज़्यादा काम करने में सक्षम होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग 12 बजे के बाद सोते हैं और 9 बजे तक पड़े रहते हैं। उचित नहीं है। सभी को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद भी सोया रहेगा तो उसके भाग्य का सूरज भला कैसे उगेगा? उससे हमारे शरीर में बनने वाले जैव रसायन भी परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में सेरोटोनिन का ज़्यादा प्रवाह होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य का आधार है। आप पड़े रहोगे तो क्या होगा? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कीजिए, और जो काम आप देर रात्रि में कर रहे हैं उसे प्रातःकाल उठ करके कर लीजिए। ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा आपका मन स्थिर रहेगा, चिंतन चलेगा। आज भी हम लोग मैं अपना अनुभव कहता हूँ, मेरे जितने भी बड़े काम होते हैं सब सुबह ही होते हैं। माने चिंतन मनन में जो भी चीज़ें आती है वो सबसे ज़्यादा सुबह होती। क्यों? उस समय माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होता है। तो उस तरीके से सोना चाहिए, समझ गए? और सोते समय भी दक्षिण या पूरब सिर रखना चाहिए। या तो दक्षिण में सिर रखिए उत्तर में पैर, या पूरब में सिर रखिए पश्चिम में पैर। ये विशेषतया ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी निद्रा अच्छी आएगी, स्थिर आएगी, और अच्छे से आप सो सकेंगे। और घोड़ा बेच के नहीं सोना चाहिए। और सोते समय छाती पर हाथ ना हो। बहुत सारे लोग छाती पर हाथ रख करके सोते हैं। ऐसा करने वाले को भयावह सपने आते हैं। जिन लोगों को सपने आते हैं ज़्यादा डरावने, वो देखना वो या तो छाती पे हाथ रख कर सोते होंगे, ऐसा निषेध किया है हम लोगों के शास्त्रों में, या पलटी मार के सोते होंगे पेट के बल। ये दोनों चीज़ें गड़बड़ है। और समय ज़्यादा होने के बाद सोने से दुस्वप्न आते हैं उल्टे सीधे। इसलिए अपनी दिनचर्या को यदि ऐसा बनाया जाए तो आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं, जीवन को बेहतरी प्रदान कर सकते हैं। सभी को उसी तरह का प्रयत्न करना चाहिए, वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे जीवन अच्छा बने। हम लोगों ने बहुत, अब आप लोग सो रहे हैं, सोने से पहले 5 मिनट का भावना योग करके सोइए। प्रभु परमात्मा को याद कीजिए, उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आज का ये दिन अच्छे से बीत गया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। आपका मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। रात सोते सोते यदि कहीं मेरे जाने की बारी आ जाए तो प्रभु बस इतनी कृपा कर देना, जाने से पहले मेरी आंखें खोल देना। मैं आपका नाम स्मरण करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। 5 मिनट का भावना योग है, वो करके आप सोइए। मोबाइल देखते हुए मत सोइए, रील स्क्रॉल करते हुए मत सोइए। सोते समय किसी तरह की नकारात्मकता मन में हावी न हो, ऐसा प्रयास कीजिए। प्रसन्न मन से सोइए, प्रसन्न मन से जगिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।